हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिलाप। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके सामने एक बहुत ही पॉपुलर और सेंसेशनल टॉपिक, कड़वे रिश्ते। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो बदनाम हैं कड़वे रिश्तों के नाम से। हालांकि उन कड़वे रिश्तों की परसेंटेज अब धीरे धीरे सोसाइटी में कम हो रही है, बिकॉज तेज़ बदलती हुई इस मॉडर्न दुनिया में लोगों की सोच, उनका बिहेवियर तेज़ी से बदल रहा है। बट आज भी हमारी सोसाइटी का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा इन कड़वे रिश्तों की गिरफ्त में है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि रिश्ते कड़वे हो सकते हैं? प्लीज़ कमेंट करें हमारे कमेंट बॉक्स में। क्या कोई रिश्ता वाकई कड़वा हो सकता है? मैं नहीं मानती, क्योंकि रिश्ता तो वो खूबसूरत और मधुर बंधन है जो कुछ हमें ईश्वर से और कुछ हमारी सोसाइटी से हमें मिला है। रिश्ता ही तो है जो हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो क्या ये कोई मिथ या झूठ है कि रिश्ते कड़वे होते हैं? जी नहीं। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो बदनाम हैं इस बात के लिए कि वो कड़वे रिश्ते हैं, जैसे मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ रिलेशन, सिस्टर इन लॉ रिलेशंस एट्सेट्रा। तो क्या ये रिश्ते वाकई खराब हैं, वाकई बुरे हैं? जी नहीं। कोई रिश्ता कभी खराब या बुरा नहीं होता है। बुरे होते हैं उस रिश्ते को निभाने वाले लोग। जैसे अगर कोई इंसान बुरा है तो वो हर रिश्ते में बुरा होगा, और अगर कोई इंसान अच्छा है तो वो हर रिश्ते में अच्छा होगा। जैसे अगर कोई बेटी अच्छी है तो वो हर रिश्ते में अच्छी होगी। वो एक अच्छी बहन, अच्छी बहू, अच्छी बेटी, अच्छी नंद, अच्छी भाभी होगी। और अगर वही बेटी बुरी है तो वो अपने सारे रिश्ते बुरे कर देती है और सारे रिश्तों को कड़वा बना देती है। अब क्वेश्चन ये है कि माता पिता तो यही मानते हैं कि बेटियां तो बुरी होती ही नहीं हैं, तो आखिर ये बुरी सासें और बुरी बुरी बहुएं आती कहाँ से हैं हमारी सोसाइटी में? क्या ये माता पिता की प्यारी प्यारी बेटियां जब इनकी मैरिज हो जाती है तो ये सोचकर ही ससुराल आती हैं कि चलो अब हमारा प्यारी प्यारी बेटी होने का जो रोल था वो खत्म हुआ, अब हम बनेंगी झांसी रानी और बैटल लड़ेंगे अपने ससुराल वालों से और जीत कर ले जाएंगे उनके बेटे को एक ऐसी दुनिया में जहां थक कर आने पर कोई पानी देने वाला नहीं होगा, बीमार होने पर कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा, सुख में कोई हंसने वाला नहीं होगा और दुख में कोई साथ देने वाला नहीं होगा। हो सकता है 10% लड़कियां ये सोचकर ही ससुराल जाती हों, बट 90% लड़कियां, जी हाँ 90% लड़कियां ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि हर समझदार लड़की ये जानती है कि मदर और मदर इन लॉ में कोई डिफरेंस नहीं होता। मदर अगर ज़िंदगी देती है तो शादी के बाद जिसे वो अपनी ज़िंदगी मान लेती है वो उसे मदर इन लॉ ही देती है। तो प्रॉब्लम है कहाँ? जी हाँ, प्रॉब्लम है हमारी सोच में। मैरिज के बाद जब कोई लड़की ससुराल जाती है तो अगर वो उन 10% लड़कियों में से है जो आपके घर रानी झांसी बनने आई है, तो वो तो बहुत जल्द ही बैटल जीत लेगी और आपका घर छोड़कर या तो चली जाएगी या आपको ही आपके घर से निकाल देगी। बट उन 90% लड़कियों का क्या, जो एक नया घर ढूंढते हुए ससुराल आती हैं, बहुत सारे सपने अपने दिमाग में लेकर, जो सालों बिता देती हैं अपनी मदर इन लॉ में अपनी मदर को ढूंढते हुए, बट उन्हें मदर कभी नहीं मिलती। जो सालों बिता देती हैं सिस्टर इन लॉ में सिस्टर ढूंढते हुए, बट उन्हें सिस्टर कभी नहीं मिलती। अब इस पर बहुत सारी मदर इन लॉज कहेंगी कि हम उसे बेटी बनाएं कैसे जब वो हमें मदर मानती ही नहीं है। हम उसको अपने घर में लाए, हमने उसको रहने के लिए, खाने के लिए, कपड़ा सब कुछ दिया, बट वो हमें अपनी मदर मानती ही नहीं है। बट आप सोच कर देखिए, आपने उसको रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े दिए, जो आप अपने नौकरों को भी देते हैं, तो क्या वो आपके बच्चे बन जाते हैं? बेटी बनाने के लिए क्या आपने उसको वो चीज़ें दी, उसके साथ वैसा बिहेवियर किया जो आप अपनी बेटी के साथ करते हैं? आइए समझते हैं इसको कुछ पॉपुलर और बेसिक चीज़ों से जो डिफरेंस कर देता है एक बेटी और बहू में। क्या आपने अपनी बहू को वो अधिकार दिए जो आप अपनी बेटी को अपने घर में देती हैं? क्या आप उसकी छोटी बड़ी गलती पर उसको वैसे ही समझाती हैं जैसे कि आप अपनी बेटी को समझाती हैं? क्या आप उसके बीमार होने पर उसकी वैसे ही देखभाल करती हैं
उसके दवाइयों का, उसके खाने पीने और उसके आराम का वैसा ही ध्यान रखती हैं जैसे कि आप अपनी बेटी का रखती हैं? क्या आप अपने मन की बात उसके साथ वैसे ही शेयर करती हैं जैसे कि आप अपनी बेटी के साथ करती हैं? क्या आपने उसको अपने घर में वो सारे हक दिए जो आपने अपनी बेटी को दिए हुए हैं? क्या आप सोसाइटी में अपने और उसके रिलेशन को वैसे ही प्रेजेंट करती हैं जैसे कि आप अपनी बेटी के साथ अपने रिलेशन को प्रेजेंट करती हैं? क्या अगर उसने पढ़ाई करने की कोशिश की आपके यहाँ आकर तो आपने उसका वैसा ही ध्यान रखा उस जैसा कि आप अपनी बेटी का रखती हैं? क्या उसके ऑफिस जाते समय आपने उसको वैसे ही लंच बना कर दिया जैसे कि आप अपनी बेटी को देती हैं? क्या प्रेगनेंसी में आपने उसके दवाइयों, खाने और आराम का वैसा ही ध्यान दिया जैसा कि आप अपनी बेटी का देती हैं? क्या आपने उसके बच्चों को, जो एक्चुअली आपके ही बच्चे हैं, उतना ही प्यार दिया जितना कि आप अपनी बेटी के बच्चों को देती हैं? क्या अगर आपकी डॉटर इन लॉ आपसे दूर रहती है तो आप उससे रेगुलरली वैसे ही बात करती हैं जैसे कि आप अपनी बेटी से करती हैं? ऐसी छोटी बड़ी न जाने कितनी ही चीज़ें हैं जो यदि आपने अपनी डॉटर इन लॉ को नहीं दी हैं तो भला वो आपकी बेटी कैसे बनेगी? ध्यान से सुनिए, अगर आपने ये सारी चीज़ें अपनी डॉटर इन लॉ को दी हैं और फिर भी अगर वो आपकी बेटी नहीं बन सकी है तो ये क्लियर है कि ये उन्हीं 10% लड़कियों में से है जो आपके घर आपकी बेटी या बहू बनने नहीं बल्कि रानी झांसी बनने आई है। और आप कुछ भी कर लें, आपको उससे प्यार या रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलेगी। बट अगर आप अपनी डॉटर इन लॉ को ये सारी चीज़ें नहीं दे पाई हैं किसी भी वजह से, तो आप अपने रिश्ते की कड़वाहट को मिटाकर उसे फिर से मधुर बनाने की कोशिश ज़रूर कर सकती हैं, क्योंकि हर बहू किसी न किसी की बेटी होती है और हर सास कभी न कभी बहू होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें सो दैट मैक्सिमम लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके और लोग अपने कड़वे रिश्तों को फिर से मधुर बना सकें। थैंक यू सो मच।